Next step. Let S1, S2, S3 and S10 respectively be the sum of 12 terms of 10 APs whose first term are 1, 2, 3 up to 10 and the common difference are 1, 3, 5, 19 respectively. Then find the value of sigma I equal to 1 to 10. मतलब summation I equal to 1 to 10 SI मतलब S1 plus S2 plus S3 up to S10 तक है ना, ये अपने को फाइंड करना है. एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे गिवन दिया. ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते क्या आएगा, मतलब आंसर क्या आता है देखते देखो सॉल्यूशन. देखो अभी गिवन एग्जांपल दिया एस वन एस टू रिस्पेक्टिवली, फिर से एक बार पढ़ लेना. सम टू 12 टर्म्स बोला है. 10 एपीज हुज फर्स्ट टर्म्स आर 1 2 अप टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया आर 1 3 5 19 रिस्पेक्टिवली. ओके, देखो अभी लेट एस आई डिनोट क्या कर रहा है द सम ऑफ 12 टर्म्स एंड ऑफ द ith अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है ना. तो गिवन इंफॉर्मेशन फॉर 10 एपीज, देखो द फर्स्ट टर्म आर 1 to 10 है. So for the ith AP, the first term is AI equal to I. See, the common difference are 1, 3, 5 and 19. So these are the first 10 odd numbers. So for ith AP, arithmetic progression, the common difference is DI equal to 2I minus 1. है ना. कॉमन डिफरेंस क्या क्या ऑड है नहीं है, तो ऑड मतलब नहीं क्या 3 माइनस है ना, तो डिफरेंस इज 2I-1 है ना, 1 3 डिफरेंस 5 है ना. तो कॉमन डिफरेंस डी आई इक्वल टू क्या है 2I-1. फर्स्ट टर्म ए आई इक्वल टू क्या है आई. सही है फॉर आर ए पी के लिए. द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच सम एस आई इज एन इक्वल टू 12. द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच एस आई इज एन इक्वल टू 12 क्योंकि 12 टर्म्स दिए ना यहाँ पे. सही है. नेक्स्ट देखो फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एन ए पी टू एन टर्म्स इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2A plus n minus 1 into d. For the ith AP, the sum to 12 terms is SI. तो SI इक्वल टू 12 बाई टू 2AI प्लस 12 माइनस 1 DI इंटू है ना, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था इंटू DI मतलब SI इक्वल टू 6 2I प्लस 11 DI. सही है. नाउ सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर AI एंड DI. किसमें सब्सटीट्यूट A और DI इसमें पुट करेंगे. AI क्या है I और DI क्या है 2I माइनस 1. पुट करने के बाद SI क्या आएगा 6 2I 11 2I-1. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा एस आई इक्वल टू 6 2I प्लस 22I माइनस 11 मतलब हो गया वो एस आई इक्वल टू 6 24I माइनस 11. ये हो गया एस आई. सही है. इन टर्म्स ऑफ आई ना वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस एस आई वैल्यूज फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to 10. यही तो करना है अपने को. समेशन मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10 एस आई समेशन ये पूरा फाइंड करना है. तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10 एस आई इक्वल टू क्या है summation I equal to 1 to 10 6 24I minus 11. We can factor out the constant 6. तो summation I equal to 1 to 10 SI equal to 6 summation I equal to 1 to 10 24I minus 11. So now distribute the summation. अभी summation को distribute करेंगे. देखो summation I equal to 1 to 10 SI equal to 6 summation I equal to 1 to 10 24I minus summation I equal to 1 to 10 11. फैक्टर आउट द कांस्टेंट फ्रॉम ईच टर्म. तो फैक्टर कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 6 है ना. ये मतलब ये 24 बाहर निकल गया समेशन के, यहाँ से 11 बाहर निकल जाएगा. तो क्या हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 आई और समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 1. तो देखो समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 आई इक्वल टू क्या था एन एन प्लस 1 बाई 2. ये फॉर्मूला ही है. ये कौन सा फॉर्मूला है पता है क्या, ये फॉर्मूला जो है ना ये फॉर्मूला है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 अप टू एन दैट इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 बाई 2. सही है. ये हो गया. फिर सी एन सी है ना, सी को आउटसाइड लिया तो है ना, तो समेशन क्या है वो आई इक्वल टू 1 to 10 1 दिया है ना वहाँ पे. ये एन तक का फॉर्मूला मतलब एन रहता सपोज एन रहता इंटू 1 तो उसका क्या आता ये 1 तो मतलब 1 कितने टाइम्स है दैट इज एन है ना, इसका पूरा एन आएगा. वैसे ही देखो यहाँ पे एन इंटू वहाँ पे लिखा सी. ये देखो आई इक्वल टू एन एन प्लस 1 बाई 2 और दूसरा समीशन आई इक्वल टू 1 to n सी इक्वल टू एन सी. जैसे सी की वैल्यू वहाँ पे क्या 1 देखो अभी पुट कर दिया समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 आई एन की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 10 प्लस 1 बाई 2 10 इंटू 11 बाई 2 दैट इज 5 इंटू 11 मतलब 55 55 आंसर रहेगा. नेक्स्ट का देखो समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 1 दैट इज 10 इंटू 1 मतलब सी की वैल्यू 1 रहेगी ना और एन इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल टू 10
Substitute these values back into the expression for the sum summation I equal to 1 to 10, Si equal to 6, 24 into 55 minus 11 into 10. Calculate the products. अभी देखो 24 into 55 equal to 1320, that is equal to 11 into 10 है ना, that is equal to 11110 है ना. पूरा ये इसमें पुट कर दो फाइनल इसमें, मतलब 24 इंटू 55 11 इंटू 10 इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा. नाउ परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन एंड फाइनल मल्टीप्लिकेशन. फाइनल मल्टीप्लिकेशन देखो ऐसा इक्वल टू 6 1320 माइनस 110, मतलब ऐसा इक्वल टू देखो समेशन ऑफ ऑल ऐसा है 6 इंटू क्या हो जाएगा 1210, मतलब 7260 इज द फाइनल आंसर. सही है, 7260 ऐसा में पुट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, यहाँ से भी नेक्स्ट लाइन. ओके, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन रहता है, इम्प्लाइज देन समेशन आई इक्वल टू 1 टू 10 ऐसा इक्वल टू 7260 है ना. नेक्स्ट लाइन में तो इम्प्लाइज का साइन चाहिए था. ओके, ऐसा फाइंड हो गया. फाइनल आंसर इज 7260.